आज हम अपने एक 5 kV 48 वोल्ट MPPT इन्वर्टर के बारे में आपको कुछ टेक्निकल चीज़ें बताएंगे और उसके आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाएंगे। दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर है। इस पर आपने देखा होगा टॉप कवर पे हमने थर्माकोल लगा के दी हुई है जिससे हमारा इन्वर्टर ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो, और ये साइड में भी हम लगा के देते हैं जिससे बॉडी पर डेंट ना आए। आपने देखा होगा कि हमने बॉक्स पे भी रैप किया हुआ था और हमने पूरे इन्वर्टर पे अपने पे सिंक रैप किया हुआ है जिससे इन्वर्टर भीगता नहीं है और धूल मिट्टी से बचा रहता है। आइए इसको भी हम उतार देते हैं। दोस्तों ये हमारा 5 kV 48 वोल्ट MPPT इन्वर्टर आपके सामने है। ये दोस्तों इसका फ्रंट बेजल है जिसमें एक हमने बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है जो हमारे सारे पैरामीटर दिखाता है आपको। तो इसमें हमारे पैरामीटर आते हैं कि हमारे ग्रिड अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, सोलर से हमारे कितने वोल्ट आ रहे हैं, तो हमारा MPPT इन्वर्टर है तो क्या ये जनरेशन करके दे रहा है हमको, ग्रिड हमारी अवेलेबल है या नहीं है, बैटरी में हमारे कितने वोल्ट है और कितनी हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी है। और जो हम अपने सिस्टम में सेटिंग करते हैं वो भी हमारी सारी डिस्प्ले में शो होती है। और हमने डिस्प्ले के नीचे हमने 4 बटन दिए हुए हैं जिनमें चारों बटन में लाइट लगी हुई है और एक हमने बीच में सोलर स्टेटस करके लाइट दी हुई है। जब हम उसमें सोलर कनेक्ट करते हैं तो लाइट हमारी ब्लिंक करती है। तो हम पहले स्विच की बात कर लें तो पहला स्विच हमारा ऑन ऑफ का स्विच है, जिससे हम अपने इन्वर्टर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो स्विच है वो UPS मोड का है। UPS मोड का स्विच है, अगर हम इसको प्रेस करके रखेंगे तो हमारा इन्वर्टर UPS मोड में आ जाएगा। और UPS मोड का जो काम होता है, अगर हम अपने सिस्टम से कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं तो लाइट जाने के बाद कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा और हमारा कोई भी कंप्यूटर बंद नहीं होगा। हम अब आ जाते हैं तीसरे स्विच पे। तो हमारा तीसरा स्विच है सोलर सिलेक्शन का है। हम अपने इन्वर्टर में 3 मोड देते हैं, एक PCU लाइट मोड, एक PCU अल्ट्रा मोड और एक देते हैं हाइब्रिड मोड। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं PCU लाइट मोड की। जो हमारा PCU लाइट मोड होता है, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वो सोलर को देता है, देन वो बैटरी पे आता है और उसके बाद वो ग्रिड को लेता है। और हमारा जो दूसरा इसमें सिलेक्शन है वो PCU अल्ट्रा मोड है। PCU अल्ट्रा मोड जो होता है वो सेम एज PCU लाइट मोड होता है। इसमें एडिड फीचर ये होता है कि जब हमारी बैटरी 11.4 वोल्ट पे आ जाती है तो तब वो जाके ग्रिड को कनेक्ट करता है, जिससे हमारी बैटरी डीप डिस्चार्ज नहीं होती है और सिस्टम हमारा कंटिन्यू रनिंग में रहता है। और हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमारा है हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड में हमारा क्या काम होता है कि हमारा जो सिस्टम है जो लोड को रन करता है वो ग्रिड पे रन करता है और जो हमारी बैटरी चार्ज होती है वो हमारी सोलर से बैटरी चार्ज होती है। तो दोस्तों हम अब आ जाते हैं चौथे स्विच पे। जो हमारा चौथा स्विच है वो बैटरी सिलेक्शन का है। तो हमारा इन्वर्टर होता है तो 2 मोड पे काम करता है, एक ट्यूबलर बैटरी पे काम करता है और एक SMF बैटरी पे काम करता है। हमको बस करना क्या है, एक बार स्विच को प्रेस करके रखना है तो SMF मोड पे आ जाएगा, दोबारा प्रेस करके रखोगे तो ट्यूबलर मोड पे आ जाएगा। जैसा हमने आपको बताया है कि ये हमारा इजी सोलर का 5 kV 48 वोल्ट का MPPT सिस्टम है। तो आप भी जानते हैं कि MPPT सिस्टम हमेशा VOC पे काम करता है, वाट पे काम नहीं करता, तो VOC पे काम करता है। हम इस पे 5 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और जिनकी VOC होनी चाहिए आपकी मिनिमम 90 से लेकर 265 तक इनकी VOC होनी चाहिए, जो ये हमारा इन्वर्टर अपने पैनल सपोर्ट करेगा। तो आइए दोस्तों हम अब इसके बैक पैनल की बात कर लेते हैं। इसमें बैक पैनल में हमने क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारा बैक पैनल है। हमने बैक पैनल में अपने 3 फैन दिए हुए हैं जो हमारे इन्वर्टर को ठंडा रखते हैं। एक हमारा DC फैन लगा हुआ है और 2 हमारे AC फैन लगे हुए हैं जो हमारे इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर को, इन्वर्टर के कार्ड को और सोलर कार्ड को जो ठंडा रखते हैं, जिससे हमारे इन्वर्टर में कोई दिक्कत ना आए। साथ में हमने बैटरी के वायर दिए हुए हैं जो हमारा इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट होगा। इनके साइड में ही हमने DC MCB दी हुई है। आप जैसे ही अपना सिस्टम कनेक्ट करते हैं, अगर आप बिना DC MCB के कोई भी सिस्टम अपना कनेक्ट करोगे तो आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो तुरंत स्पार्किंग मारेगा और इन्वर्टर के कार्ड जलने के भी चांसेस रहते हैं। तो हमने इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए अपने DC MCB दी हुई है। अगर आपको अपना इन्वर्टर बैटरी से कनेक्ट करना है तो आप MCB डाउन कीजिए और बैटरी से कनेक्ट करके, तो जब अपने MCB उठाएंगे तो हमारे इन्वर्टर में कोई फॉल्ट नहीं आएगा, ना कार्ड जलने की कोई शिकायत आती है। हमने साइड में एक MCB दी हुई है जो सोलर की MCB है और ये हमारे सोलर के कनेक्टर हैं जो हमारे सोलर से ऊपर का, जो जैसे हमने आपको बताया था कि VOC पे काम करता है, जो हमारे ऊपर से सोलर के जो 2 वायर आएंगे वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। रेड और नेगेटिव वाला हमारे यहाँ पे हो जाएगा और जैसे हम उसे को उठाएंगे तो जो हमारा सोलर वर्किंग करेगा, वरना अपना MCB डाउन रहेगी हमारी। ये हमने नीचे रोटरी स्विच दिया हुआ है। अगर हम इस रोटरी स्विच को ऑफ पे रखेंगे तो हमारा सिस्टम बिल्कुल बंद रहेगा, कोई भी वर्किंग नहीं करेगा।
अगर हम इसको बाईपास की तरफ रखते हैं तो बाईपास पे हमारा इन्वर्टर में सपोज दैट कि कोई फॉल्ट आ जाता है और हमारा इन्वर्टर रिपेयर नहीं हो पा रहा है, कभी उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, तो हम बाईपास पे करके अपना लोड कंटिन्यू रन कर सकते हैं ग्रिड के द्वारा। अगर हमारा सिस्टम सही है और आपको उसको सिस्टम के द्वारा सब चीज़ चलानी है तो हम AC आउटपुट की तरफ करके इसको चला सकते हैं, तो इसका हमारा सारा लोड अपने सिस्टम पे चलेगा। हमने बैटरी वायर के नीचे ही जस्ट अपना AC MCB दी हुई है। जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे इन्वर्टर में कुछ फॉल्ट आ गया है या आगे हम अपना लाइन में कुछ आउटपुट में काम कर रहे हैं, तो हम AC जो MCB है उसको डाउन करके हम लाइन में अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इससे हमारे ये अपनी आगे सेफ्टी रहती है कस्टमर की। अब हम इसके टर्मिनल की बात कर लेते हैं। हमने पीछे 4 टर्मिनल दिए हुए हैं। हम इधर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ब्लैक वाला जो टर्मिनल है ये हमारा जो आपका ग्रिड आएगी उसके इनपुट के लिए भी काम करेगा और जो हमारा लोड चलेगा उसके आउटपुट के लिए भी काम करेगा। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं ग्रीन की। जो ग्रीन है हमारा वो अर्थिंग के लिए। अगर हम अपना सिस्टम लगा रहे हैं तो हम अपना, जाहिर सी बात है, आप सिस्टम इतना बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो उसकी अर्थिंग भी कराएंगे। पैनल लगा रहे हैं तो पैनल की भी अर्थिंग कराएंगे। तो ये हमारे अर्थिंग के लिए है। अब हम रेड वाले पे आ जाते हैं। तो रेड वाला है हमारा इनपुट का पॉजिटिव वायर। तो हम जो इनपुट का हमारा पॉजिटिव वायर है वो रेड वाले टर्मिनल पे लगेगा। देन अब हम जाते हैं येलो वाले पे। जो हमारा येलो है ये हमारा आउटपुट का जो टर्मिनल है वो है। जो येलो है ये पॉजिटिव है हमारा आउटपुट का। निगेटिव हमने आपको बताया था, जो आपका ग्रिड का निगेटिव है और जो इन्वर्टर का निगेटिव है वो दोनों कॉमन रहते हैं। तो ये हमारा इन्वर्टर का आउटपुट हो गया है। तो दोस्तों ये हमारा आपके सामने 5 kV 48 वोल्ट के बारे में जो हमने आपको बताया है। और जो हमारा ये इन्वर्टर है प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। हम जो इसका ट्रांसफॉर्मर देते हैं वो 100% कॉपर वाइंडिंग में होता है। तो दोस्तों ये हमारा 5 kV 48 वोल्ट का MPPT सिस्टम है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजी सोलर पिछले 22 सालों से निरंतर सोलर एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में काम कर रहा है। और आपको हमारे किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।